नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो चुके हैं और फिर आज बात करेंगे बीजेपी पार्टी की कि टोहाना विधानसभा से कौन उम्मीदवार हो सकता है। तो चुनाव के 2 महीने बाकी हैं, तो एक बार सभी साथी हमारे साथ जुड़ें, फिर हम चर्चा करेंगे बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के बारे में। जनता किसको देखना पसंद करती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी द्वारा किसी भी चेहरे को सामने नहीं लेके आया गया है। कोई भी बीजेपी का अभी तक चेहरा यहाँ टोहाना विधानसभा की अगर हम बात करें तो कोई भी सामने अभी तक नहीं आया है। रमेश घोटिया हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई जी। और जितने साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार शेयर करते रहें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन साथी हमारा कहां से जुड़ा है। रमेश घोटिया जी सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं और इनका हमारे पास सबसे पहले राम राम आया है। सभी को राम राम। और सभी साथी हमें बताएं कि कौन टोहाना विधानसभा से 2024 विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार हो सकता है संभावित। इसके अंदर हमने नाम भी लिखे हैं। प्रवीण राठी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी। प्रवीण जी सभी एक बार साथ ही साथ में ये भी ज़रूर लिखें कि कहाँ से वो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सभी का प्यार हमें लगातार मिल रहा है और आप हमारा परिवार है जो लगभग 1,56,000 प्लस हो चुका है। तो सभी साथी इसमें सहयोगी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और जो साथी जुड़ रहे हैं वो एक बार हमें ज़रूर ये बताएं कि टोहाना से कौन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है 2024 में। संभावित नाम ऊपर कैप्शन में लिखे हैं, एक बार हम चर्चा भी कर लेते हैं उन नामों पर। सबसे पहले हैं राज्यसभा सांसद हैं फ़िलहाल सुभाष बराला जी। क्या दोबारा से सुभाष बराला जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर जांगड़ा नागड़ी दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जांगड़ा साहब, वेद जांगड़ा इन्होंने लिखा है। दीपक जी आपका स्वागत है। रमेश घोटिया पिरथला गांव से जुड़े हैं, इनका भी स्वागत है। प्रवीण राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका स्वागत है। तो एक बार नामों पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा कि सुभाष बराला का नाम भी कैप्शन में हमने लिखा है, राज्यसभा सांसद हैं। और फिर 2 नंबर पे हमने लिखा है विकास बराला। दीपक जी राम राम भाई साहब, विकास बराला का नाम संभावितों में लिखा है। रिंकू मान का नाम लिखा है। नरेश बंसल का नाम हमने इसमें लिखा है, चेयरमैन है टोहाना नगर परिषद से। वेद जांगड़ा का नाम इसमें हमने लिखा है। और एक बात और, हम बलियांवाला से करमबीर सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। सैनी साहब आपका रियल न्यूज़ हरियाणा पर स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राधे श्याम विश्नोई जी जुड़े हैं, जय श्री राम जय श्री राम। हंसराज बोलन पिरथला से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। सभी का जितने साथी जुड़े हैं लगातार वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और जो कैप्शन में नाम दिए गए हैं इनसे अगर ये संभावित हम इनको मान रहे हैं, क्योंकि देखिए टिकट देना पार्टी का किस पर विश्वास जताती है, हाईकमान का काम होता है। हम तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं कि कौन, क्योंकि जो फील्ड में हम निकलते हैं तो रमेश घोटिया और सुभाष बराला जी टोहाना से लड़ें। रमेश घोटिया जी ने लिखा सुभाष बराला जी लड़ेंगे, राज्यसभा सांसद भी हैं घोटिया साहब, बराला साहब। तो ये तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, हाईकमान का काम होता है किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है। प्रवीण राठी जुड़े हैं, इसमें संजय रेवड़ी का नाम भी इन्होंने लिखा है। और क्या पार्टी जो मौके पर जहाज़ से उतरेंगे, जहाज़ से उतर कर आएंगे, उनको टिकट देगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राजेश सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनका राजेश जी का स्वागत करते हैं। विकास बराला सीट निकाल सकते हैं, बाकी को गांव में वोट नहीं मिल सकते। और बात रही प्रधान जी की, वो राज्यसभा में पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल राजेश जी, हम यही बात कर रहे हैं। बराला साहब राज्यसभा में जा चुके हैं, लेकिन संभावितों में, क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी जो लोगों के अंदर चर्चा है वो सुनने को मिलती है। जगसीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, कमल का फूल, बिल्कुल कमल का फूल जगसीर सिंह का स्वागत करते हैं युवा साथी विकास बराला। और इन्होंने विकास बराला को संभावितों में, जो विकास बराला 2 नंबर पे नाम हमने दिया है, उसमें विकास बराला का इन्होंने नाम लिखा है। और साथ में जो युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या जो अन्य, जैसे अगर हम बात करें जेजेपी की, या बात करें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, इनेलो की, बहुजन समाज पार्टी की, उनसे जो नेता हैं, अगर वो कल बीजेपी की कहीं ना कोई बड़े नेता, अगर हम बात करें तो अगर वो आ जाते हैं, क्या बीजेपी उन पर विश्वास जताएगी? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। हम सुभाष बराला जी से शुरुआत कर लेते हैं कि सुभाष बराला जी 2014 में विधायक बने और पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 2019 में, उसमें सुभाष बराला ने, अगर हम टोहाना विधानसभा की बात करें तो काफ़ी जो विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो उन्होंने विकास कार्यों पर टोहाना को एक प्रगति देने का काम किया। फिर वो 2019 में चुनाव हारे जेजेपी से, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली, वो जीत गए थे, और सुभाष बराला है जो वो हार गए थे। कांग्रेस से उम्मीदवार थे परमवीर जी, उनका जो है वो लगभग 16 से 17 हज़ार के आसपास में कुछ वोट आए थे। लेकिन बात हम बीजेपी पार्टी की कर रहे हैं, तो सुभाष बराला जी को उसके बाद भी चेयरमैनों का चेयरमैन बनाया गया, फिर किसान सेल का अध्यक्ष बनाया गया, और अब राज्यसभा के अंदर उनको एक अच्छी जगह दी गई है। राज्यसभा के अंदर पार्टी उनको लेके गई है, पूरे हरियाणा का दायित्व उनको सौंपा गया है। टोहाना विधानसभा से उठकर उनको दिल्ली के अंदर स्थान दिया गया है, वहाँ से पूरे हरियाणा को वो लीड करेंगे। और फिर हम बात कर लेते हैं युवा नेता की, विकास बराला की। सुभाष बराला के सुपुत्र हैं विकास बराला जी। अभी लोकसभा की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्टिव नज़र आए। युवा मोर्चा के जो युवा मोर्चा था उसकी कमान विकास बराला के हाथों में थी। चाहे किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करना है, या कोई अगर हम सीएम नायब सिंह सैनी की बात करें, उनका आना हो, एडजस्टमेंट की बात हो, हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी जो हम चर्चाएं सुन रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या टोहाना शहर की बात करें, तो विकास बराला का काफ़ी चर्चा सुनने को मिलता है। रमेश घोटिया फिर हमारे साथ जुड़े हैं। आज भी पार्टी के वह कार्यकर्ता पूरा विश्वास सुभाष बराला जी पर करती है। जी घोटिया साहब, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और विकास बराला जी की बात चल रही थी, तो विकास बराला जी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, क्योंकि अभी अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करके टोहाना विधानसभा का जो इन्होंने कार्यभार संभाला है, लगातार जब हम देखते हैं तो बिल्कुल सुबह सुबह रेडीमेड तैयार होकर बिल्कुल आ जाते हैं कोठी पर, और आने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको अच्छे से अटेंड भी करना, उनकी हर समस्या को सुनना, क्योंकि बराला साहब अभी राज्यसभा के अंदर हैं, वहाँ की पूरे हरियाणा की उन पर जिम्मेवारी है। तो विकास बराला जी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनको देखा गया। लोकसभा चुनाव के अंदर विधानसभा टोहाना का दायित्व वो निभा रहे थे। यहाँ पर उनको दायित्व दिया गया था, पूरी विधानसभा को देख रहे थे, टोहाना हल्का को वो देख रहे थे। और फिर बात करते हैं रिंकू मान की। काफ़ी पुराने जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, विश्वास पात्र हैं बीजेपी के, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के अंदर उन्होंने कार्य किया है, काफ़ी पुराने समय से वो जुड़े हुए हैं।
तो हम रिंकू मान को भी संभावितों में हम गिन सकते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी पार्टी द्वारा सिर्फ 2 महीने अभी बाकी हैं और अभी तक कोई भी चेहरा बीजेपी पार्टी सामने नहीं लेके आई। फिर उसके बाद बात करते हैं नरेश बंसल की। आपने देखा होगा कि नरेश बंसल जब चुनाव थे चेयरमैन पद के लिए, सरकार द्वारा डायरेक्ट चुनाव करवाए गए थे पहली बार, और टोहाना के अंदर एक तरफ रमेश गोयल जी थे और दूसरी तरफ नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जियों का क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन द्वारा एक कैंडिडेट उतारा गया था मिलके। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, सुभाष बराला जी की तरफ से, तो सुभाष बराला का कहीं ना कहीं नरेश बंसल जी को समर्थन था और नरेश बंसल जी उसमें जीत भी गए थे। फिर नगर परिषद के जो उपचुनाव, उसमें उप प्रधान बनाना था या जो भी था, उसमें तो जो बराला का पार्टी की तरफ से सुभाष बराला का जो खेमा था वो इसमें हैवी रहा था। तो नरेश बंसल भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि कई बार इंटरव्यू किए हैं नरेश बंसल के। उन्होंने कहा है कि अगर बराला साहब का आशीर्वाद रहा और पार्टी विश्वास जताती है तो वो टोहाना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अनिल समैन हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। विकास बराला का उन्होंने नाम दिया है। सोनू राठी जी, फिर नया चेहरा बनाएंगे, सारे देख ले सारे नकली निकले। सोनू जी, सबसे पहले तो आपका रियल न्यूज़ पे स्वागत है। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें सभी साथी कहाँ से जुड़े हैं और किसको देखना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी का सर्वे नहीं है, ना किसी पर्सनल का है। ये सभी, कोई भी जो टोहाना विधानसभा से जुड़ा हुआ है हमारे साथ, कार्यकर्ता है या कोई भी वोटर है, हर वोटर के लिए ये प्रोग्राम है। किसी को भी इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी की ही आज हम वो कर रहे हैं। कोई भी इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है, क्योंकि कल हम आज ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है कि पार्टी के संभावित जो पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं उनके इसमें नाम लिखे हैं। आप क्या चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि कल हम लगभग 8 से 10 जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, टिकटदार थे, उन पर चर्चा की थी। उनमें निकल के आया था कि सरदार परमवीर सिंह का नाम भी कमेंट सेक्शन में आ रहा था, सुबे सिंह समैन का नाम भी कमेंट सेक्शन में आ रहा था, रमेश डांगरा का नाम भी आ रहा था, कृष्ण नागड़ी का नाम भी आ रहा था, बलजिंदर ठरवी भी आ रहे थे, हरपाल सिंह बुडानिया भी आ रहे थे, बाबा भोलेनाथ भी आ रहे थे धारसूर से, उनका नाम भी इसके अंदर कमेंट सेक्शन में आ रहा था। बलदेव सिंह दंदीवाल का नाम भी इसके अंदर आ रहा था और रणधीर सिंह का नाम भी इसमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिला था। तो ये लगातार हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं। शाम के समय लगभग 1 घंटे की हम चर्चा करते हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकता है। इसमें बूटा सिंह झंड हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने फूल भेजा है। फूल तुम्हें भेजा था जो खत में, वो फूल आया है कमेंट सेक्शन में, कमेंट के माध्यम से फूल उन्होंने हमें भेजा है। और बूटा सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे प्रोग्राम में। आप अपनी राय ज़रूर लिखें। जितने साथी, युवा साथी भी इसमें हमें नज़र आ रहे हैं, अमित गिल भी नज़र आ रहे हैं, और भी हमारे युवा साथी हैं जो वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें किस उम्मीदवार को आप देखना चाहते हैं। तो आज हम चर्चा बीजेपी पार्टी की कर रहे थे, कल कांग्रेस पार्टी की थी। तो इसमें हम नरेश बंसल का बात कर रहे थे। नरेश बंसल जो चेयरमैन टोहाना से हैं, एक इंटरव्यू किया था उनका काफ़ी समय पहले, चुनाव से पहले एक इंटरव्यू किया था। उसमें पूछा गया था कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बताया था अगर सुभाष बराला जी का आशीर्वाद रहा और पार्टी उन पर विश्वास जताती है, टोहाना की जनता आशीर्वाद देती है, तो वो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और तैयारियां भी उन्होंने की थी, कर रहे हैं शायद।
क्योंकि अभी तक जो बीजेपी पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई किसी कार्यकर्ता के पास शायद आदेश नहीं होगा कि किसको टिकट दी जाएगी, किसको सामने लेके आना है। एक बड़ी पार्टी है और काफ़ी सेंसिटिव तरीके से अपने आप को लेके चलती है। और उसके बाद फिर बात अगर हम चर्चा करें, वेद जांगड़ा काफ़ी जाना माना चेहरा है और काफ़ी पुराना, जो पुराने कार्यकर्ताओं में हैं। सबसे पहले जो अगर हम बात करें पुराने कार्यकर्ताओं में, तो वेद जांगड़ा की बात की जाती है। काफ़ी कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता हैं पार्टी के प्रति। जो जहाँ तक हमें जानकारी जुटाने की कोशिश की और जो जानकारी लेने की कोशिश की, तो बताया गया है कि पार्टी के प्रति काफ़ी वफादार भी हैं। तो सभी साथी एक बार सभी इसमें कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें कि किस प्रकार आप किसको देखना चाहते हैं। तो ये हम आपको बता चुके हैं और अब आपके कमेंटों पर चर्चा करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करें, जो आप सुझाव देंगे उन पर ही चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हम इन कार्यकर्ताओं के नाम आपको बता चुके हैं, उम्मीदवारों के नाम आपके सामने रख चुके हैं। आप किसको देखना पसंद करते हैं, चाहे पार्टी से हैं जुड़े हैं या किसी अन्य पार्टी से हैं या आप वोटर हैं। तो जितने हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार ज़रूर कमेंट करें, कमेंटों पर चर्चा करेंगे और आपके नाम सहित कमेंट को हम पढ़ने का कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमारे पास साथी ने कमेंट भेजा है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं। तो लगातार हम ये प्रोग्राम है जो वो लेके आए हैं। जगसीर सिंह साथी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधान सुभाष बराला जी जिसको आदेश करेंगे हम। देखिए जगसीर सिंह ने बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी है कि सुभाष बराला जी जिसको आदेश करेंगे हम उसके साथ हैं। देखिए एक पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक बहुत बड़ी बात ये कही जाती है कि जिसका जो हाईकमान है, अगर टोहाना की बात करें तो टोहाना से सुभाष बराला ही हाईकमान हैं। राज्यसभा सांसद हैं और विधायक भी रह चुके हैं, प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है सुभाष बराला को राजनीति का। एक राजनीति के मंजे हुए जो खिलाड़ी बोलते हैं जिसको, सुभाष बराला जी वो हैं। राजनीति का बेशुमार ज्ञान इनको है, अच्छी पकड़ राजनीति पर है इनकी। और जगसीर सिंह ने लिखा है कि प्रधान जी जिसको भी आदेश करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है और ये एक पार्टी का एक सूझवान कार्यकर्ता इस प्रकार के जो विचार है वो रख सकते हैं। और भी अगर साथी कोई विचार रखना चाहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें, चर्चा करेंगे हम आपके कमेंटों पर। जैसे जगसीर ने लिखा है कि जो सुभाष बराला जी आदेश करेंगे, इससे अगर हम बात करें सुभाष बराला की एक मान सम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि सुभाष बराला पर कार्यकर्ताओं को जो भी जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनको सुभाष बराला पर एक विश्वास है। इससे पता चलता है कि उनके जो मुखिया होते हैं, पार्टी के जो मुखिया, अगर टोहाना की बात करें हम, जगसीर सिंह ने जैसे लिखा है कि टोहाना के जो मुखिया हैं सुभाष बराला जी, उन पर कार्यकर्ताओं को कितना कॉन्फिडेंस है। जो सारी बात कुछ ही शब्दों में जगसीर सिंह ने लिख दी कि जिसको पर भी आदेश करेंगे, जिसको भी आदेश करेंगे उसके साथ ही रहेंगे। देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र सिंह बबली, कोई भी हो पर इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए ये देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने लिखा है कि कोई भी हो, यानी कि इनमें से या कोई भी और भी हो सकता है। लिखा है कि कोई भी हो इनमें से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार अगर हम चर्चा करें 2019 का चुनाव भी बीजेपी हार चुकी है, लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी टोहाना से हार चुकी है। एक इसमें सोचने वाली बात है, अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो वोट बैंक है जो वो, अगर 2014 की बात करें तो लगभग 49 के आसपास में जो सुभाष बराला के वोट आए थे, 49,000 के आसपास में जीत दर्ज की थी। और
जब 2019 में हार का सामना करना हुआ तो उसमें भी लगभग 50,000 प्लस वोट उनके आए थे। और अब लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अब भी लगभग 50,000 प्लस 52 से 53,000 वोट बीजेपी को आए हैं, यानी बीजेपी पार्टी को आए हैं लोकसभा के अंदर भी। तो वोट बैंक है जो वो 2019 के बाद बढ़ता गया है, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। देवेंद्र सिंह बबली, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, हमारे चैनल के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें। फिर इसमें लिखा है आपको तो आज इंटरव्यू में पता चल ही गया। देखिए, इंटरव्यू करना हमारा कार्य है, पता जनता बताएगी। ये हमारा जो कार्य है, देवेंद्र बबली जी जो आईडी हमारे साथ जुड़े हैं, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा कार्य है इंटरव्यू करना, जज करना हमारा कार्य नहीं है सर। ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हर नेता का इंटरव्यू हम लगातार कर रहे हैं। हर नेता अपने अपने विचार रख रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के से है या फिर कांग्रेस से हैं। लगभग सभी के हम इंटरव्यू कर चुके हैं। बलजिंदर सिंह ठरवी है, निशान सिंह है, बलदेव सिंह नंदीवाला है, रमेश डांगरा है, किरसन नागड़ी है, हरपाल सिंह बुडानिया हैं, इनके हम इंटरव्यू कर चुके हैं। और ये इंटरव्यू करना हमारा काम है, जज करना जनता देखेगी, इंटरव्यू भी देखेगी। आप पीछे जाके इंटरव्यू देख सकते हैं, इससे पहले की वीडियो है आप सभी। और उस इंटरव्यू से आप अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू करना और उसको प्लेटफॉर्म पर डालना वो हमारा कार्य है। तो वो जितने साथी जुड़े हैं वो इंटरव्यू भी देख लेंगे। इंटरव्यू देखना भी बहुत ज़रूरी है। सोनू राठी जी जुड़े हैं, बबली जीत जाता पर जो गांवों में जोड़ के नाम पर, इन्होंने लिखा है, ये सोनू राठी जी हैं, बबली जीत जाता पर जो गांव के अंदर जोड़ के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार किया है बबली ने। तो सोनू राठी जी पूरा आप लिखें एक बार, बबली जीत जाता पर जो गांव के अंदर, यानी कि जो अमृत सरोवर योजना चली हुई है सरकार की, शायद सोनू राठी उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ। देखो जी, आपको तो पता है ही, क्योंकि आप तो लगभग सभी पार्टी और सभी लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। बिल्कुल देवेंद्र सिंह जी, हम करते हैं, लेकिन सभी पार्टियां और सभी जो नेतागण हैं हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं, सभी हमारे लिए, क्योंकि जो मीडिया होता है वो सबका होता है, और जो सब होते हैं वो मीडिया के होते हैं। तो इसमें हमारे लिए तो कोई पार्शलिटी की बात नहीं होती, क्योंकि हम सबके और सब हमारे, कल भी ये बात मैंने बोली थी, हमारे लिए सब बराबर हैं। पार्टियां, जो नेता हैं वो अपना कार्य करते हैं, पार्टियां हैं जो वो अपना कार्य करती है, जो पार्टी हाईकमान है वो अपना कार्य करती है। जैसा पीछे इंटरव्यू डाले वो अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा, उन्होंने जो सवाल हम उनसे करते हैं उनका वो जवाब हमें दे देते हैं। आज भी देवेंद्र सिंह बबली से काफ़ी खट्टे मीठे हमने सवाल जो किए थे उनका जवाब उन्होंने दिया है, इंटरव्यू में आप सुन सकते हैं। और कुछ समय बाद हम जल्द ही राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का इंटरव्यू भी आपके सामने लेके आ रहे हैं, और उनसे भी जो खट्टे मीठे सवाल हैं उनसे भी हम जानेंगे आपके सामने जल्द। वो इंटरव्यू हम रियल न्यूज़ हरियाणा पर डालने का कार्य करेंगे, क्योंकि सभी नेताओं के हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पेज को फॉलो करें, ताकि जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और प्रोग्राम में आप जुड़ सकें, प्रोग्राम के हिस्सा बन सकें। इसमें जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं वो आप लोगों के सहयोग से लेके आए हैं। आप हमारा परिवार हैं, और परिवार की तरह हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ये एक चर्चा है, पारिवारिक चर्चा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जितेंद्र बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम ब्रो, ये राम राम ब्रो जितेंद्र बंसल जी,
सोनू राठी फिर हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र सिंह बबली देवेंद्र सिंह बबली को मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि सौंदर्यकरण के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। विजय डांगरा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं विजय डांगरा जी का स्वागत करता हूं, जितेंद्र बंसल का स्वागत करता हूं, सोनू राठी, देवेंद्र सिंह बबली, सभी पारिवारिक सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। राम राम बड़े भाई, राम राम विजय डांगरा जी। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। और सबसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी हाथ जोड़कर, कि कमेंट सेक्शन में कोई भी साथी किसी भी प्रकार का अभद्र शब्द का प्रयोग न करें। ये सबसे बड़ी आपसे प्रार्थना होगी मेरी, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से, किसी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ये पारिवारिक जो माहौल क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी जो साथी मिलके एक प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये, ताकि एक दूसरे से रूबरू हो सकें। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और फिर हम उस पर चर्चा करें। तो सभी साथियों से ये मेरी बड़ी अपील रहेगी कि कमेंट सेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शब्द न लिखें कि हम एक दूसरे को बोलते हुए या सुनते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। तो कोई भी किसी भी प्रकार का वैसे कमेंट्स कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, न किसी पर कोई बाउंडेशन है, ना कोई पाबंदी है, लेकिन इन बातों की पाबंदी रहेगी कि कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करे, चाहे किसी भी पार्टी से है। तो लिखा है विजय डांगरा जी ने, हम स्वागत करते हैं इनका। तो लगातार सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। देवेंद्र सिंह बबली फिर लिख रहे हैं, आदरणीय बराला जी को तो खुद इस बार टोहाना हलके में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, चुनाव होते हैं। देवेंद्र सिंह बबली लिख रहे हैं, आदरणीय बराला जी। देखिए, मैं देवेंद्र सिंह बबली जी का यहाँ जो जुड़े हैं हमारे साथ साथी, उनका धन्यवाद करूँगा कि जिस प्रकार, देखिए किस तरह से एक सभ्य कमेंट कर रहे हैं और सभ्य भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। मैं देखिए धन्यवाद करना चाहूँगा इनका। एक सभ्य जो कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं और सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आदरणीय लिखा इन्होंने, बहुत बड़ी बात है। आदरणीय बराला जी को तो खुद इस बार टोहाना हल्का में हार का सामना करना पड़ेगा। ये जनता डिसाइड करेगी कि किसको किस प्रकार का वो करना है। और मैं सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि 2014 के बाद 2019 में भी सुभाष बराला जी हार चुके हैं, और अगर अब लोकसभा की बात करें तो बीजेपी इनमें भी हार चुकी है। और पीछे भी चर्चा की थी, लेकिन वोट बैंक है जो वो बड़ा है। तो फिर हम चर्चा करेंगे जो सौंदर्यकरण की अभी चर्चा आई थी, शायद राठी जी ने हमें वो कमेंट लिखा था। उस पर एक सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं रणबीर गिल, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फतेहाबाद के अंदर कि जो अमृत सरोवर योजना शुरू की हुई है उसमें शायद उन्होंने बताया था 1800 करोड़ कुछ रुपए आए हैं और उनमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस पर आज हमको मैं जब देवेंद्र सिंह बबली जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें भी हम एक प्रमुखता से ये सवाल उनके सामने उठाया था, क्योंकि पंचायत मंत्री रह चुके हैं वो। उन्हीं के देखरेख में ये जो अमृत सरोवर योजना शुरू हुई थी, उन्हीं की देखरेख में हुई थी। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि अगर किसी को कहीं पे भ्रष्टाचार नज़र आता है तो वो डायनेस्टी निकलवाए, उसका वो रिकॉर्ड निकलवाए कि कितना माल पड़ेगा, कितना मसाला लगेगा, कितने एक का मसाला लगेगा और किस प्रकार की ईंटें लगेंगी, वो निकलवाए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही है या वो इस प्रकार का अगर वहाँ पर काम नहीं है तो वो शिकायत दर्ज करवाए। तो उस पर कार्रवाई भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि होगी। धर्मपाल पंचायत समिति हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम धर्मपाल जी, आपका स्वागत है। पंचायत समिति मेंबर हैं और हम हमारे चैनल के माध्यम से इनका स्वागत करते हैं पूरी टीम की तरफ से। तरसेम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, फतेहपुरी से हैं तरसेम जी। अब की बार करण भाई आपको बनाएंगे टोहाना का विधायक। तो देखिए तरसेम जी, ये आपका बहुत मैं कहूँगा बड़प्पन है। और हम तो
अगर प्रेस की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, हम तो वैसे ही विधायक हैं, क्योंकि सभी विधायक, पूरी की पूरी जनता हमारी है और हम जनता के हैं। ये आपका बड़प्पन है जो आपने इतनी बड़ी बात लिखी है। और देखिए, हमारे लिए तो हम विधायक हैं, जनता हमारी विधायक है, सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं। तो तरसेम जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, फतेहपुरी से हैं और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। तरसेम जी फतेहपुरी से हैं, अच्छे स्वभाव के मित्र हैं हमारे। और तो लगातार PS मैनिया हमारे साथ जुड़े हैं, PS मैन, तो इन्होंने साइन भेजा है। तो सभी साथी एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं, हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि परिवार अपना है, अपना परिवार ही सुझाव दे सकता है। कहीं कमी है तो वो भी बता सकता है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और PS मैन देवेंद्र सिंह बबली फिर हमारे साथ जुड़े हैं। देखो जी, हम लोग एज ए वर्कर ऑफ टीम बबली अमृत सरोवर योजना या फिर कोई भी इस प्रकार की योजना हो तो हम खुद उन कामों का निरीक्षण करते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। आपने लिखा एज ए वर्कर ऑफ टीम बबली, जो टीम बबली का जो वर्कर हैं उसने, ये अपने देवेंद्र सिंह बबली के नाम से ID चलाते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि हम खुद उनका निरीक्षण करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको अगर आप गांव सुमैन के अंदर भी आए हैं तो ज़रूर निरीक्षण करके जाएं, क्योंकि निरीक्षण करने से कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर वहां पर 1% कमी है और आप लोगों के निरीक्षण करने से वो 1% की कमी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर हर सिर्फ और सिर्फ जोड़ों पर नहीं, हर काम पर आप निरीक्षण करने के लिए पहुँचें, हर काम को अच्छी तरह से क्वालिटी के हिसाब से करवाएं, ताकि चाहे आने वाला समय किसी का भी हो, उसमें उसको पता चले भाई ये क्वालिटी के हिसाब से बना हुआ कार्य है। रहीस जी हमारे पवार जी हमारे साथ, रहीस पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार पवार कैसा हो है, पावर कैसा हो जी सर। रहीस पवार जी प्लीज़ एक बार कमेंट द्वारा लिखें। रहीस पवार जी पृथला से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका जो ऊपरला कमेंट है वो एक बार दोबारा लिखें, क्या कहना चाहते हैं आप। जितेंद्र बंसल जी, गुड करण जी, अच्छा प्रोग्राम है आपका, थैंक यू जितेंद्र बंसल जी। ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, आप लोगों का प्रोग्राम है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक माध्यम बन के बैठा हूँ, आप लोगों के विचार एक दूसरे को सुनाने के लिए और जो हमारे जो विचार हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए। राजेश नैन हमारे साथ जुड़े हैं कनड़ी गांव से, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मैं इनको पहचान चुका हूँ, ये राजेश नैन जी हैं, कनड़ी गांव से हैं। देवेंद्र बबली जिंदाबाद जी। राजेश जी आपका हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। और जो ऊपर संभावित नाम लिखे गए हैं BJP पार्टी की तरफ से, विजेंद्र सिंह, गुड वर्क भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। जो ऊपर संभावित नाम दिए गए हैं उन पर चर्चा आज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या BJP की तरफ से रहीस पवार जी फिर हमारे साथ, रहीस पवार पृथला से, स्लो कनेक्शन की वजह से थोड़ा भाई के साथ हैं, रहीस पवार पृथला से भाई के साथ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप हमारे साथ हो, थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे साथ, हम आपके साथ, हम रहेंगे साथ साथ। 94 663 94 629 नंबर भाई ने लिख के भेजा है। देवेंद्र सिंह बबली, किसी भी प्रकार की धांधली हो या फिर कोई भी घोटाला हो तो जनता का भी फर्ज बनता है कि उससे रोके। बहुत बड़ी बात आपने लिखी है। एक आदमी सिर्फ किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को या धांधली को नहीं रोक सकता जब तक जनता का उनको
सहयोग नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें बीजेपी से ले लेते हैं, विधायक थे 2014 में सुभाष बराला जी, प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। देखिए पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर हो जाती हैं, वहाँ से बात शुरू करके यहाँ तक आएंगे। अगर वो ये समझें, हम सभी ये समझें कि खुद सुभाष बराला यहाँ आकर इस कार्य को देखेगा, ये जांच करेगा, नहीं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, जनता का भी फ़र्ज़ है। अगर ये कह दें कि देवेंद्र सिंह बबली अमृत सरोवर योजना लेके आए हैं और वो खुद आकर यहाँ कार्य करवाएंगे, नहीं, ये कमेटी कार्य करवाएगी, समिति जो बनाई गई है ग्राम समिति वो कार्य करवाएगी। जिस गांव में कार्य चल रहा है उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनके गांव में किस प्रकार का कार्य चल रहा है, किस प्रकार की ईंटें लग रही हैं, कितने एक का मसाला लग रहा है, कौन कार्य कर रहा है, अगर गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कौन ठेकेदार है, पूरी जांच लेके अगर ग्रामीण इसमें, क्योंकि काम तो गाँव वासियों को आएगा, वो अगर कोई गली बन रही है तो उसमें जो भी पार्टी का नुमाइंदा है वो तो शायद 5 साल में एक बार आए ना आए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी गली से वो गुजरे, लेकिन ग्रामवासियों को तो उस गली से हर रोज़, शायद दिन में कई बार उस गली से गुजरना होता है, तो वो गली ग्रामवासी क्यों नहीं देख सही ढंग से करवाते। तो ये बहुत बड़ी बात है, देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने लिखी है। सभी का फ़र्ज़ है, जनता का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, क्योंकि जनता के पैसे से कार्य होता है ये, न किसी विधायक, न किसी मंत्री, न कोई एमएलए और कोई भी अपनी जेब से कोई भी कार्य नहीं करवाता। सरकार पैसे भेजती है तो वो हमारे टैक्स के पैसे से ही जाता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, कौन उसको खा रहा है, कौन लूट के ले जा रहा है, तो ये फ़र्ज़ हमारा भी है देखना कि किस प्रकार का जो कार्य है। बहुत बड़ी बात देवेंद्र सिंह बबली टीम के जो मेंबर हैं उन्होंने लिखी है। तरसेम सिंह फिर हमारे जो मित्र हैं वो लिख रहे हैं, ये लगता है अब इस कमेंट में हमारी थोड़ी तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ आप लोगों को। करण भाई, आप टोहाना के अच्छे पत्रकार हैं और टोहाना को आप जैसा अच्छा विधायक चाहिए। ये देखिए तरसेम फतेहपुरी जी, ये फिर लगता है कमेंट के अंदर ही हमें विधायक बनाकर छोड़ देंगे। ये हमारे साथी हैं, अच्छे मित्र हैं और बार बार ये हमें विधायक बनाकर रहेंगे, क्योंकि 2-3 दिन के कमेंट जो आए हैं कि विधायक आपको बनाएंगे और अच्छे पत्रकार हैं और टोहाना को आप जैसा अच्छा विधायक चाहिए। तरसेम जी, अगर जनता खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस में कार्य करे तो हर विधायक अच्छा है, हर एमएलए अच्छा है। खुद जनता को इस बात को समझना होगा। जो ऊपर देवेंद्र सिंह बबली टीम मेंबर ने एक बात लिखी है कि कौन कहाँ पर किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो वो समझना होगा खुद। धर्मपाल पंचायत समिति लिख रहे हैं, लोहा खेड़ा में बहुत विकास किए हुए हैं। ये लोहा खेड़ा से धर्मपाल पंचायत समिति मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं। लोहा खेड़ा के जो मंदिर के पीछे अमृत सरोवर योजना के तहत एक जोहड़ बनाया गया है, वो तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। उसके पास में एक स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा स्टेडियम वहाँ बनाया गया है। और जब पंचायत मुखिया से यानी कि सरपंच से हम बात करने के लिए गए थे, इंटरव्यू उनका किया था, तो उन्होंने भी बताया था कि काफ़ी लगभग उन्होंने उस समय बताया था, लगभग ये 6 महीने पहले की बातें हैं जब इंटरव्यू हम उनका कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बताया था कि 18 से 20 करोड़ रुपए मेरे गांव में लग चुके हैं। गांव छोटा है और उसमें उन्होंने, सरपंच साहब ने खुद हमें बताया था इंटरव्यू के दौरान कि 18 से 20 करोड़ लग चुके हैं और कुछ लगने पेंडिंग है। बना दिया है कि उसमें पानी रुकता ही नहीं और उसके ऊपर आरटीआई भी लग चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनू राठी जी, एक बार ये बताएं कौन से गांव की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने नाम ज़रूर बताया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया है। देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथी, फिर इन्होंने लिखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टाइम मिले तो आप पिरथला से फतेहपुरी, यानी पिरथला से फतेहपुरी रास्ते की जो
50 साल पुरानी मांग आज पूरी हो रही है, उसकी एक बार कवरेज करें और जनता को इस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। ये देवेंद्र सिंह बबली टीम के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। शायद हमारा चैनल ये कम देखते हैं। इस पर हम पूरे गांव के लोगों का, सरपंच का, पिरथला के सरपंच का इंटरव्यू हम चला चुके हैं। देवेंद्र सिंह बबली टीम मेंबर जी, आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आप लगभग हम अगर बात करें 2 महीने पहले चुनाव से लगभग 20 या 25 दिन पहले अगर हमारे चैनल पर आप जाएंगे, उसमें लिखेंगे पिरथला गांव के जो भी इंटरव्यू है, उसमें आप देख सकते हैं जो फतेहपुरी वाला रास्ता आपने बताया है, पिरथला गांव की फिरनी का रास्ता उसके अंदर बताया गया है, जो उस समय कार्य चला हुआ था। पिरथला के अंदर जिम का जो कार्य था, वो सभी गांव का एक हमारा प्रोग्राम था। सरपंच का 1.25 साल का रिपोर्ट कार्ड, सरपंच के 1.25 साल का विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड, ये हमारा एक प्रोग्राम हम लेके आए थे, जिसमें जांडली कलां, जांडली खुरद, टिब्बी, भट्टू और डोल्ट, अगर हम बात करें चितायन गांव की, फिर हम बात अगर करें पिरथला गांव की, ढेर की और दीवाना की, उस साइड रहने वाली की, काफ़ी गांव का लगभग 20 से 25 गांव का ये प्रोग्राम हम लेके आए थे। और उसी के तहत ये जो आप कह रहे हैं जो पिरथला से फतेहपुरी का रास्ता था, उसका इंटरव्यू हम चला चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। हमारे सौंदर्यकरण की बात कर रहे थे इसमें, तो सोनू राठी जी से कहा था कि वो बताएं कौन से गांव की है, शायद उन्होंने दोबारा कमेंट नहीं किया। तो इसमें देवेंद्र सिंह बबली टीम मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि जानकारी दें, धन्यवाद आपका। जनता को इस बारे में बिल्कुल हम इसको में ये दिखा चुके हैं। वो प्रोग्राम था हमारा सरपंचों के 1.25 साल का रिपोर्ट कार्ड, विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड, सरपंचों के 1.25 साल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड, वो उसमें आप देख सकते हैं। ये सोनू राठी बिल्कुल रत्ता खेड़ा गाँव से ये हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू राठी जी रत्ता खेड़ा गांव से हैं। और ये बताया कि इसमें जो इनके जो उसके ऊपर जो आरटीआई है वो लगी हुई है। सुभाष जानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, चौधरी दूराराम फतेहाबाद से। सुभाष जानी जी, आपका स्वागत है, हमारे अच्छे मित्र हैं सुभाष जानी जी। और एक फतेहाबाद से अनिल जानी जी भी कोशिश कर रहे हैं, बोस्ती गांव से हैं, वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। सुभाष जानी जी जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। दूराराम का इन्होंने नाम लिखा है, चौधरी दूराराम फतेहाबाद से हैं। तो काफ़ी जो टाइम है वो हो चुका है, और हम साथियों से अपील करेंगे कि एक बार ज़रूर सभी साथी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर करें। गुरमीत डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरमीत जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नाइस लिखा है इन्होंने, और मित्र हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं गुरमीत डांगरा जी। सुरेश नैन हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र सिंह बबली इन्होंने लिखा है, देवेंद्र सिंह बबली। तो सुरेश नैन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, और गुरमीत डांगरा का भी हम स्वागत करते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लगातार लेके आएंगे शाम के समय। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्रोग्राम लगभग 8 और 9 के बीच में शुरू किया जाएगा। तो सभी एक बार पेज को फॉलो करें, ताकि जब भी हम इस प्रोग्राम को, लाइव प्रोग्राम को शुरू करें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे साथ जुड़ सकें। इस प्रकार की हम पारिवारिक जो चर्चा है वो हम करते रहेंगे हर रोज़ की। कल जो कांग्रेस पार्टी की बात की थी, आज बीजेपी पार्टी की बात की है, और कल हम नई पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की हम चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी से कौन जो टोहाना से उम्मीदवार हो सकता है, कितने उम्मीदवार हैं और किसको कौन उम्मीदवार हो सकता है, कितना उसमें जनाधार है आम आदमी पार्टी का।
तो वो चर्चा हम कल करेंगे। सभी साथी इसमें ज़रूर जुड़ें। गुरमीत डांगरा जी, सुभाष बराला जिंदाबाद इन्होंने लिखा है, सुभाष बराला जिंदाबाद। तो संभावित नाम ऊपर दिए गए हैं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि आज बीजेपी पार्टी पर चर्चा थी कि बीजेपी पार्टी किस कैंडिडेट को उम्मीदवार टोहाना विधानसभा में लेके आएगी, किस पर विश्वास जताएगी अब की बार। क्या फिर बीजेपी की तरफ से सुभाष बराला जी चुनाव लड़ेंगे? प्रदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण गिल समेन, प्रदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप पंडित जी आपका स्वागत है। और ये लिख रहे हैं प्रवीण गिल समेन, जो ग्रामीण मंडल के बीजेपी से हैं, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं प्रवीण गिल समेन। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रवीण गिल समेन हैं वो एक कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और वो ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भी हैं। विजय डांगरा जी जुड़े हैं। हमारे गांव डांगरा विडाई खेड़ा की आन बान शान हैं दोनों नेता। जी बिल्कुल, गांव चाहे छोटे हैं, नेता बहुत बड़े बड़े यहाँ से निकले हैं। अगर हम डांगरा और विडाई गांव की बात करें, यहाँ गांव छोटे लेकिन नेता बहुत बड़े बड़े निकले हैं। चाहे हम सुभाष बराला की बात करें, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी से। जेजेपी से अगर बात करें, देवेंद्र सिंह बबली विडाई खेड़ा गाँव से हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पंचायत और विकास मंत्री रह चुके हैं। अगर आगे की अगर हम बात करें, पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी यहाँ से करम सिंह डांगरा जो थे वो विधायक रह चुके हैं। उसके बाद अगर आगे भी काफ़ी जो हरपाल सिंह बुडानिया हैं, समाज सेवी हैं, टोहाना के अंदर अभी कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी उनकी है, तो वो भी विडाई खेड़ा गाँव से हैं। और भी बहुत विडाई खेड़ा गाँव से हैं जो वो समाज सेवा के अंदर लगे रहते हैं। हमारे एक गुरुजी भी थे यहाँ से, हमें जो पढ़ाते थे वो विडाई खेड़ा गाँव से थे। त्रिशेम नैन जी फिर हमारे साथ जुड़े हैं। फतेहपुरी से पिरथला को जो कच्चा रास्ता जाता है वह देवेंद्र सिंह बबली जी द्वारा बनवाया जा रहा है, उसका कार्य शुरू हो चुका है जी। ये तरसेम सिंह जी ने बहुत बड़ी जानकारी हमें दे दी है जी। फतेहपुरी से पिरथला को जो कच्चा रास्ता जाता है वह देवेंद्र सिंह बबली जी द्वारा बनवाया जा रहा है और उसका कार्य जो शुरू हो चुका है। देखिए, विकास कार्य चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता है, अगर विकास कार्य होते हैं तो वो जनता के लिए होते हैं, जनता की सुविधा के लिए होते हैं। नेता 5 साल के लिए बनता है, लेकिन जो विकास कार्य होते हैं वो काफ़ी समय के लिए बन जाते हैं और जनता उनका फ़ायदा लेती है। सुभाष बराला जी का तो इस बार चुनाव में आना मुश्किल है, क्योंकि एज पर लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स बीजेपी इस बार किसी नए कैंडिडेट को मौका ज़रूर देगी। देखिए, बिल्कुल ये तो पार्टियों की बात होती है, अगर किसी नए कैंडिडेट को देती है या फिर बीजेपी सुभाष बराला पर दांव खेलती है, वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। चाहे 1973 में हमारे दादा करम सिंह जी बने थे, बिल्कुल करम सिंह डांगरा जी का हम जिक्र कर चुके हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग, और वो 1977 में विधायक बने थे। इंटरव्यू उनका भी हम लेके आए थे, वो हाँसी के अंदर रहते हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका भी हम इंटरव्यू लेके आए थे। वो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं सर्च करके, उनका भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं, करम सिंह डांगरा का भी। तो लगातार हम आपको नेताओं से भी मिलवाते रहेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का सवाल है कि उस नेता से इस प्रकार का सवाल करना चाहिए, तो सभ्य भाषा में, तो आप वो भी हमें लिख कर दे सकते हैं। बाकी अगर बराला जी आते हैं तो चुनाव में मज़ा आएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ देवेंद्र सिंह बबली मेंबर सदस्य ने लिखा है, बाकी अगर बराला जी आते हैं तो चुनाव में मज़ा आएगा। देखिए, जब चुनाव खींचते हैं तो हर कोई इंटरेस्ट ले लेता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है जनता का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि बड़े नेता हैं। अगर देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस में आ जाते हैं और कांग्रेस से कोई बड़ा नेता बीजेपी में आ जाता है, या बीजेपी से सुभाष बराला को चुनाव लड़ाया जाता है, और जो कांग्रेस के अन्य 10 नेता रह जाते हैं
कांग्रेस अगर देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दे देती है और कांग्रेस के अन्य जो 10 बड़े नेता रह जाते हैं वो अगर एक साइड होके 10 के 10 एक साथ होके निर्दलीय किसी एक को उठाकर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव काफ़ी टक्कर का हो सकता है टोहाना का, क्योंकि टोहाना जो सीट है वो हॉट सीट है। एक समय होता था जब रोहतक की सीट को हॉट सीट माना जाता था और पूरे हरियाणा की नज़र रोहतक सीट पर होती थी, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। अब पूरे हरियाणा ही नहीं, आसपास के जो राज्य हैं, पंजाब की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, तो इनमें भी अगर हम कई बार नज़दीकी गांव के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि टोहाना के नज़दीक टोहाना पंजाब बॉर्डर पे गांव है और जो आसपास के जो गांव हैं पंजाब के, वो भी टोहाना के चुनाव में यानी कि टोहाना सीट पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो जितेंद्र बंसल जी, जो जनता का काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। मोनू नैन जी, मज़ा आ गया जी। मोनू नैन जी, स्वागत है आपका, आपको मज़ा आ गया। हमारे चैनल पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप जुड़े, आपने कमेंट किया और आपको मज़ा आया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुझाव भी आप दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी एक कमेंट और जल्दी जल्दी करें, फिर हम समय काफ़ी हो चुका है तो आप लोगों से विदाई लेंगे और फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे। विजय डांगरा जी, हमारे साथ जनता के दिलों में तो देवेंद्र सिंह बबली है। देवेंद्र सिंह बबली, तरसेम सिंह जी ने सही जानकारी दी है, काम जोर शोर से चल रहा है और बाकी हम खुद इस कार्य का टाइम टू टाइम निरीक्षण कर रहे हैं और ग्रामीण भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीणों को चाहिए कि जो उनके इतनी पुरानी जो मांग है वो अगर पूरी हुई है तो उसको अच्छे से करवाएं। मांग अगर पूरी हुई है, पैसा उसका आया है तो पूरा पैसा उस कार्य पर लगवाएं, ताकि फिर जल्दी से किसी के पास आपको न जाना पड़े कि वो कार्य दोबारा फिर करवा दें। बहुत अच्छा है इंटरव्यू करते हो, बहुत अच्छा है इंटरव्यू करते हो आप। विजय डांगरा जी, आपका थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने जो इंटरव्यू देखा और आपको अच्छा लगा, हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं हम उनको अच्छे से अच्छा कुछ करके दें, ताकि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अच्छा देख सकें और उनको अच्छा लगे, तभी हमारे साथ साथी जुड़ते हैं। तो सभी से हमारी यही अपील रहेगी कि जितने हैं अधिक से अधिक जुड़ें और जो विजय डांगरा जी अधिक से अधिक ग्रुपों में इसको शेयर करें और जो आने वाला प्रोग्राम है ताकि वो प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। देवेंद्र सिंह बबली टीम से फिर हमारे साथ जुड़े हैं। अब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। धन्यवाद टीम देवेंद्र सिंह बबली, धन्यवाद आप सभी का। तो आप सभी का गुड नाइट करण जी, थैंक यू सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी अच्छे से पूरी नाइट गुजारें और सुबह अच्छे से परमपिता परमात्मा से अपील करते हैं कि आपका जो आने वाला कल है वो अच्छा हो और सभी को शुभ रात्रि हम बोलते हैं। प्रदीप पंडित जी, मेरी फैमिली आईडी का कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब अब भी आ रही है, तो वो आप अब करवा सकते हैं। फैमिली आईडी का वो खुल चुका है। पवन डांगरा गुड नाइट जी। सोनू राठी जी, बबली जी को भी बोलो कि गांव रत्ताखेड़ा में भी निरीक्षण करें। सोनू राठी ने लिखा है, देवेंद्र सिंह बबली को बोल रहे हैं रत्ताखेड़ा में निरीक्षण करें। तो सभी से इजाज़त चाहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। लगातार इसी प्रकार आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अब्दुल नागली जुड़े हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं। सभी को गुड नाइट। फिर नए प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।